अब तक आपने पहले के भागों में देखा कि एक फकीर कैसे नगर के सुल्तान का दामाद बनता है। बिना सुल्तान की मर्जी के फकीर का निकाह सुल्तान की इकलौती शहजादी से होता है। बादशाह के अन्य कोई संतान न थी, जिस वजह से फकीर का बेटा अनजाने में बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है और आगे चलकर वही उस गद्दी का एकमात्र वारिस बनता है। इब्राहिम से उसका नाम बादशाह इब्राहिम सुल्तान अधम रखा जाता है, जिसकी दौलत के सामने देव फरिश्ते भी शर्म खा जाते थे, क्योंकि उसके पूर्व के जन्मों के दान और कुर्बानी ने उसे ऐसा रहे शहजादा बनाया। अब आइए हम अपने इस दास्तान ए सुल्तान अधम के वाक्यांश को आगे बढ़ाते हैं। बादशाह सुल्तान की धन दौलत और संपदा का कोई पायेदार पार नहीं था। हाथी, घोड़े, सैनिक, अंगरक्षक और एक से बढ़कर एक महल, कई महल थे। अल्लाह ही सब परिस्थितियां बनाता है कि अपने मुकर्रब भक्त में ईमान का बीज बनाए रखने के लिए एक फकीर को उसका जनक बनाया। भक्तों, संतों, मुल्लाओं और काजियों के प्रति उसकी एक अनन्य आस्था थी। इसी आस्था का नाजायज फायदा उठा रखा था एक पीर ने। एक रात बादशाह अपनी महल की छत पर था। नजदीक ही एक पीर अल्लाह की सत्संग कर रहा था। बादशाह को आसानी से सुनाई दे रही थी। जैसे लोहे बादशाह को आग की उससे सोहबत काफी मिलती है, प्रभावित हुआ। तो वह खुद भी आग जैसा दहकने लगता है। वैसे ही जब बंदा अल्लाह वालों की महफिल में बैठता है तो उसके दिल की कालिख धुलने लगती है। सोहबत ए सालेह महज कुछ लोगों का जमा होना नहीं है, बल्कि यह वह पाक घड़ी है जहां जमीन पर रहते हुए रूह आसमानों का सफर करती है। हम यहां इसलिए नहीं बैठे कि महज बातें करें, बल्कि इसलिए बैठे हैं ताकि दुनिया का शोर खामोश हो। वजीर, कल रात यहां किसी के घर अल्लाह का सत्संग हो रहा था। उन्हें जरा दरबार में बुलाकर लाओ। जो हुक्म सुल्तान। वजीर उसे खोजकर बादशाह के पास ले आया। वह पीर लालची था। वह बड़ी ही चतुराई से बादशाह के सामने अल्लाह के इल्म की बातें करने लगा। बादशाह ने उसे अपना मुख्तार पीर बना लिया। बादशाह उसे खूब दान दक्षिणा देता, लेकिन वह माया का भूखा पीर दिखावा ऐसा करता था कि मानो इसे तो इनकी जरूरत ही न थी। समय के साथ सुल्तान अधम का वह पीर सबसे करीबी मुल्ला बन गया। बादशाह के पास एक कीमती अंगूठी थी। बादशाह रोज उसे पहनता था। बादशाह के पीर को उसकी अंगूठी पर लालच आ गया। वह उसे चुराने की साजिश रचने लगा। खिदमतगार, बादशाह ने यह अंगूठी किस सुनार से बनवाई है? ये ढूंढना तो मुश्किल नहीं है पीर साहब, ढूंढ देंगे। उसे ढूंढकर उससे वैसी ही एक नकली अंगूठी बनवाओ। मुझे वैसी ही नकली चाहिए और इसे गुप्त रखना। पीर के खिदमतगार ने उसके बताए सुनार से वही नकली अंगूठी बनवाई। और पीर को लाकर दे दी। वह उसे चुराने की साजिश रचने लगा। अगले दिन पीर बादशाह के पास पहुंचा। बातें बातों में अपनी साजिश अमल में लाने लगा। बादशाह, मेरा मन नौका विहार करने का हो रहा है। चलिए कुछ भ्रमण कर आते हैं। क्यों नहीं पीर जी, मैं अभी इंतजाम करवाता हूं। थोड़ी देर बाद ही बादशाह और पीर नौका विहार पर निकल पड़े। नाव में सफर करते वक्त पीर अपनी नकली अंगूठी भी साथ ले गया। नौका विहार में कुछ देर बाद पीर ने बादशाह की अंगूठी की ओर इशारा करके कहा, बादशाह, यह अंगूठी कैसी है? जरा दिखाइए। जी हाँ पीर जी, देखिए, बड़ी कीमती अंगूठी है। मेरी सबसे कीमती और प्यारी अंगूठी यही है। वाह, बड़ी नजर आती है। क्या हुनर दिखाई है सुनार ने। हाँ, यह मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आप भी इसे पसंद करने लगे हैं तो आप रख लीजिए। अरे नाविक, नाव को उधर से ले चलो। बादशाह, नाव को उधर मुड़वाए। सुल्तान अधम नाव को मोड़वाने के चक्कर में ध्यान देने लगा। इतने में पीर ने
चुपके से असली अंगूठी हटाकर अपनी नकली से बदल दी और असली अंगूठी छुपा ली। बादशाह, यह अंगूठी बड़ी अच्छी है, मगर हमारे फकीरों के लिए इन सब की क्या अहमियत? हमारे लिए तो यह मिट्टी के बराबर है। इतना कहकर पीर ने नकली अंगूठी पानी में फेंक दी। सुल्तान अधम पीर के त्यागनुष्ठा को देखकर दंग रह गया। या अल्लाह, इतनी कुर्बानी, बड़ा फकीर मालूम पड़ता है। पीर पर बादशाह का भरोसा और भी गहरा हो गया, बड़ा सम्मान देने लगा। दिन गुजरते गए। एक दिन पीर और उसके खिदमतगार में पैसे को लेकर अनबन हुई। बात गर्म हुई और पीर ने सेवक को अपनी सेवा से निकाल दिया। अब मैं इस ढोंगी को सबक सिखाऊंगा। ये सबसे घटिया और लालची मुल्ला है। अल्लाह वालों की महफिल में बैठता है तो उसके दिल की कालिख धुलने लगती है। सोहबत। कुछ समय बाद उस खिदमतगार ने मौका पाकर वजीर से एकांत में बात की। वजीर साहिब, मेरी एक अर्ज और सच वाकया है। आज जो मैं पीर जी के बारे में कहना चाहता हूँ, उसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तुम तो पीर जी के खास खिदमतगार थे? जी वजीर, मैं उनका खिदमतगार था, पर अब नहीं। क्यों, क्या बात हुई? पूरा बताओ। वजीर साहिब, बादशाह का प्रिय पीर दरअसल एक लुटेरा है। उसने छल से मेरे जरिए असली अंगूठी चुरा ली। खिदमतगार ने वजीर को पूरा किस्सा बताया और पीर के काले कारनामों के सूखे सबूत भी पेश किए। ऐ खिदमतगार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पीर जी ऐसा क्यों करेंगे? बादशाह उन्हें खूब दान देता है। खिदमतगार ने फिर पूरा वाकया बताया कि कैसे उसने नकली अंगूठी बनवाई और पीर ने असली हड़पी। क्या तुम सुनार से भी बुलवा सकते हो कि उसने एक नकली भी बनाई थी? जी हाँ, अगर मैं पूछूं तो वह सच बोल देगा। ठीक है, फिलहाल इसे गुप्त ही रखो। वक्त आने पर मैं बादशाह से बात करूंगा। मेरे अजीजों, याद रखो, जैसे लोहे को। एक दिन जब पीर को बादशाह विदा कर रहे थे, वजीर ने बादशाह को वह राज बताने की ठानी। बादशाह, मुझे पीर साहिब के बारे में कुछ खबर मिली है। अगर आप रजामंद हों तो बताऊं? क्यों नहीं वजीर, क्या बात है? बादशाह, कहा जा रहा है कि पीर साहिब का चरित्र ठीक नहीं है। सुना है कि वह यहां से चोरी भी कर चुके हैं। ऐ वजीर, तुम मेरे सबसे करीबी आदमी हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं शायद अभी तुम्हारी गर्दन काट देता। गुस्ताखी माफ करिए बादशाह, पर मैंने जो सुना वही कहा। बस करो वजीर, मुझे अब और कुछ ना सुनना। जो हुक्म सुल्तान। बादशाह अपने कक्ष में लौट आया और सोचने लगा किस तरह कोई मेरे और पीर के बीच दरार डाल सकता है। पर वजीर ने यह बात कैसे की? उसे इससे क्या हासिल होगा? मैंने पीर को बहुत कुछ दिया, मेरी सबसे कीमती अंगूठी भी उसने नहीं रखी। यह सोचकर सुल्तान थक कर सो गया। अगले दिन दरबार में उसने वजीर से बात छेड़ी। वजीर, कल तुमने जो कहा था, आपका उस बात से क्या इशारा था? किसने बताया आपको? बादशाह, यह खबर मुझे उनके खास खिदमतगार ने दी थी। क्या कहा उसने? वजीर ने पूरा वाकया सुनाया। और फिर खिदमतगार को भी बुलवाया। सेवक ने सारी बात की पुष्टि कर दी। सुल्तान ने उसी वक्त सुनार को बुलवाया। ऐ सुनार, क्या तुमने मेरी अंगूठी जैसी कोई और अंगूठी बनाई थी? हुजूर, मैंने आपकी अंगूठी की हूबहू एक नकली अंगूठी भी बनाई थी, और वह नकली उसी सेवक ने बनवाई थी। माफ कीजिए हुजूर, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। सुल्तान, मुझे यह यकीन नहीं है कि पीर ने अंगूठी कैसे चुराई, पर जो असली अंगूठी है वह जरूर पीर की कुटिया में मिल जाएगी।
ऐ खिदमतगार, अगर यह बात झूठी साबित हुई तो मैं खुद तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। जी बादशाह, मैं इसे संतोषपूर्वक स्वीकार कर लूंगा। मुझे पूरा आत्मविश्वास है। जाओ और वह अंगूठी ढूंढ कर लाओ। वजीर, खिदमतगार और कुछ सिपाही पीर की कुटिया पर पहुंचे। छानबीन करने पर उन्हें वही असली अंगूठी मिल गई। पीर सब देखता रहा और कांप उठा। अंगूठी बादशाह को लौटा दी गई। सुल्तान अधम देखते ही अंगूठी पहचान गया और गुस्से में आग भभक उठा। या अल्लाह, यह तो वास्तव में वही अंगूठी है। मेरे सामने लाओ उस धूर्त को। जो हुक्म सुल्तान। ऐ फकीर, मैंने तुम पर जितना भरोसा किया शायद ही किसी पर किया हो। अगर मेरे पिता एक फकीर ना होते तो मैं तुम्हें सजा ए मौत देता। रहम करो बादशाह, रहम करो। सैनिकों, इसे मेरी निगाह से दूर ले जाओ, कारागृह में डाल दो। इसकी बाकी जिंदगी वहीं गुजरेगी। अब सुल्तान की आंखों से उन सब मुल्लाओं, काजियों और पीरों पर से भरोसा उठ गया। वह अब हर शख्स को एक नए नजरिए से देखने लगा, कड़ी निगरानी और सजा की राह पर। पीर को कारागृह में बंद कर दिया गया। इसी दौरान कई मौकों पर पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब सुल्तान से मिलते रहे। बार बार उनकी मुलाकातें सुल्तान के दिल को झकझोर कर रख देती। आइए देखें आगे के अद्भुत नजारों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।